नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए का जो कलह है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आए, एनडीए के अंदर का जो कलह है वो सामने आ गया है और सीट बंटवारा एक महत्वपूर्ण चुनौती है एनडीए के लिए और ये बात हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और एनडीए के कलह का आपस में क्या कनेक्शन है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार दौरे पर आए तो एनडीए का कलह सामने आ गया। तो बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और एनडीए में क्या चल रहा है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले बेगूसराय गए, औरंगाबाद गए और इन दोनों कार्यक्रमों में उनके साथ नीतीश कुमार रहे, जीतन राम मांझी रहे, पशुपति पारस रहे। कोई नहीं रहा तो वो चिराग पासवान नहीं रहे और उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहे। अब जरा सोचिए कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, क्या वजह रही होगी कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों इस कार्यक्रम में शामिल नहीं रहे। और खासकर हम इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और फिर भी उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से नदारत रहे। एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का बायकॉट किया। तो जाहिर तौर पर क्या डील उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी की हुई थी? उपेंद्र कुशवाहा को क्या यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो डील पूरी नहीं कर पाएगी, या भाजपा वो डील पूरी नहीं कर रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, स्थितियां परिस्थितियां तो बदल गई हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं थे तब स्थिति कुछ और रही होगी, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं तब स्थिति कुछ और है। और जाहिर तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगर बढ़ चढ़कर कोई डील की होगी तो फिर उसको पूरी करना बीजेपी के लिए अभी मुश्किल है। क्योंकि और डील क्या हो सकती है? सीटों की बात हो सकती है। तो सीटें तो नीतीश कुमार 16 पर लड़ेंगे, 15 पर लड़ेंगे, बीजेपी उतनी सीटें पर लड़े उतनी ही सीटों पर लड़ेगी। तो बहुत सीटें फिर बचती नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस के लिए। 8-10 में ही सबको सिमट जाना होगा, समझौता करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर इस बात को लेकर नाराजगी है क्या? और देखिए, इस नाराजगी के पीछे की कहानी हम आपको बता देते हैं। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा तैयारी लंबे वक्त से कर रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है, लेकिन काराकाट सीट पर कोई दिक्कत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। काराकाट लोकसभा सीट आसानी से उपेंद्र कुशवाहा को मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिल भी जाएगी। वहां कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली है। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ काराकाट की लोकसभा सीट चाहिए, या उपेंद्र कुशवाहा को कई और लोकसभा की सीटें चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा कम से कम 4 लोकसभा सीटों की रही है, और एक सीट तो ऐसी है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, सीतामढ़ी की सीट। वहां 3 दावेदार पहले से एनडीए में हैं। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद भी दावेदार हैं, वहां पर सुनील कुमार पिंटू भी दावेदार हैं, देवेश चंद्र ठाकुर भी दावेदार हैं, और 1-2 दावेदारों की और बात सामने आती है एनडीए कोटे से, वो भी दावेदार हैं। तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। तो सीतामढ़ी सीट भी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, सिर्फ काराकाट से बात बनेगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा सुपौल की सीट भी चाहते हैं। बैद्यनाथ महतो एक आईआरएस अधिकारी रहे हैं, उनके लिए। उपेंद्र कुशवाहा को जहानाबाद की लोकसभा सीट भी चाहिए। जेडीयू के पूर्व विधायक रणविजय सिंह, जो उनकी पार्टी में हैं इस वक्त राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, उनके लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसी कई और सीटें चाहिए जिसकी डिमांड वो लगातार कर रहे हैं, और उनकी पार्टी ये संकेत देती रही है कि 4-5 सीटों पर हमारी हमारी दावेदारी है। और उपेंद्र कुशवाहा कई लोकसभा सीटों पर तैयारी भी करते रहे हैं। कई लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां भी की हैं, सभाएं भी की हैं। तो जाहिर तौर पर अब वो संभव नहीं है।
1-2 सीटों में सिमट जाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा को 1-2 सीटों से ज्यादा मिलेगी नहीं, और ज्यादा मिलेगी नहीं तो नाराजगी फिर इसी बात को लेकर है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं तो बात साफ है कि भाजपा पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, भाजपा को यह बताने की कोशिश है कि भाई देखिए हम नाराज हैं, और किस लिए नाराज हैं आप इसको समझिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिन में भी 6 मार्च को भी शायद रैली है बेतिया में, और अमित शाह भी 9 मार्च को बिहार दौरे पर होंगे। इन कार्यक्रमों में उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं शामिल होंगे तो फिर बात साफ है कि एनडीए टूट की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।